अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। और यहाँ पे मैं अपना वेट मेजर कर रही थी और बड़ी मुश्किल से गिरती गिरती बची हूँ। हालांकि मैं कोई डाइट शाइट तो नहीं कर रही, बस वैसे ही वेट चेक कर रही थी। तो अभी मैं फ़्लावर देख रही हूँ, ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा फ्लावर। मैं आपको ज़रा सा क्लोज़अप से दिखाती हूँ। पहले मैं जल्दी से मोबाइल उठा के ले आऊँ, क्योंकि यहाँ जहाँ अभी मैंने मोबाइल सेट किया है वहाँ से आपको नहीं नज़र आएंगे। तो ये देखिए जी, कितने प्यारे और ख़ूबसूरत से फ्लावर हैं। ये फ्लावर उस दिन वाले हैं जो एनिवर्सरी वाले दिन मेरे हस्बैंड लेके आए थे और कुछ मैंने उनके लिए मंगवाए थे। तो अभी तक ये देखिए कितने फ्रेश और खिले हुए हैं। वैसे भी जो भी आप रोज़ेस लेके आए, मतलब रेड रोज़ हों कोई भी हों, आप उनको पानी में रख दें तो वो काफ़ी दिन तक अच्छे रहते हैं। और ये देखिए जी, बाहर अच्छी खासी गर्मी लग रही है, धूप निकली हुई है। और वैसे भी गर्मियों में तो 8-9 बजे इस तरह लग रहा होता है जैसे दोपहर का टाइम है। तो अभी पहले मैं पानी पीऊँगी और फिर मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी। तो वो मैं अभी बता रही थी आपको कि मैं वेट मेजर कर रही थी अपना। इंशाल्लाह मैं ईद के बाद फिर से डाइट स्टार्ट करूँगी। हालांकि रमज़ान से पहले मैंने अच्छा खासा अपना वेट कम किया था, तकरीबन 20 पाउंड, तकरीबन 10 केजी से ज़्यादा ना। लेकिन फिर थोड़ा सा ऊपर आ गया है। इंशाल्लाह मैं फिर से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँगी ईद के बाद, तो आप लोगों को तब अपडेट करूँगी। तो आज के व्लॉग में तो हम लोग कपड़े देखने वाले हैं कि जो मैं ईद पे पहनूँगी, और आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। पहले हम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लें ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, और फिर मैं आप लोगों को कपड़े दिखाती हूँ। और आप लोग बताइए आपकी तरफ क्या चल रहा है, ईद की शॉपिंग हो गई है, क्या ख़रीदा है, किस तरह के कपड़े लिए हैं, मौसम कैसा है। तो यहाँ जी मैं बता दूँ, ये जो तवा आप देख रहे हैं ना, प्यारा सा क्यूट सा, मुझे तो बहुत पसंद है। इसकी एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, वो मैं पहले सुनाती हूँ। असल में ये तवा मैंने $5 का लिया था, और यहाँ पे जो पाकिस्तानी तवे होते हैं ना, पाकिस्तानी स्टाइल में, वो बहुत कम मिलते हैं। और जो मिलते हैं वो देर पा नहीं होते, उनका जो स्टिक ऊपर वाली लेयर होती है ना नॉन स्टिक की, वो ख़राब हो जाती है। मैंने पहले भी यहाँ से ना 2 तवे लिए थे, अच्छे खासे महंगे थे, लेकिन उनका जो ऊपर वाली लेयर थी सारी ख़राब हो गई। उससे रोटी भी ख़राब हो जाती थी, ब्रेड भी, अगर मैं कोई बर्गर बना रही हूँ तो बंद बिल्कुल ना काला हो जाता था। तो ये तवा हम वैसे ही स्टोर पे गए और $5 का लगा हुआ था। तो मैंने सोचा ये भी वैसा ही निकलेगा, मैं नहीं लेने वाली, मैं पाकिस्तान से मंगवाऊँगी ना इस दफ़ा। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, तुम ट्राई कर लो, इतने महंगे भी तो लेके गई हो, तो ये तो $5 का है, ट्राई कर लो। और जब मैं घर आई और वाकई ये तवा इतना अच्छा निकला, और बाद में मैं कई दफ़ा उस स्टोर पे गई हूँ लेकिन मुझे दोबारा नज़र नहीं आया। तो ये इस तवे की स्टोरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अक्सर ऐसा होता है ना कि जो महंगी वाली चीज़ होती है वो ख़राब जल्दी ख़राब हो जाती है, और जो हम लोगों ने वैसे ही रैंडमली पिक की होती है तो वो काफ़ी देर बाद चलती है। तो सेम मेरे साथ इस तवे के साथ हुआ ना, तो बाद में मुझे इस तरह का तवा नहीं मिला। तो यहाँ पे जी तकरीबन आप लोगों ने टाइम देखा ही होगा, 10 बज चुके थे। तो मैं ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है मेरा। तो मैंने यहाँ पे एक अंडा लिया था, और एक मैंने साथ में दूसरे अंडे की जर्दी ली थी, और साथ पहले मैंने सब्जियों को सौटे किया और उसके अंदर अंडे डाल के, नमक डाल के मज़ेदार सा ऑमलेट रेडी कर लिया है, और साथ में ब्रेड स्लाइस गर्म कर लिए हैं। अच्छा, ये वाला नाश्ता मेरा मोस्ट फेवरेट नाश्ता है। एक तो ये फिलिंग होता है, और वैसे भी मुझे अंडे खाना बड़ा पसंद है। मतलब मैं ब्रेकफास्ट में एवरी डे अंडे खा सकती हूँ, बॉयल अंडा, हाफ फ्राई, फुल फ्राई या ऑमलेट। जी मैं ब्रेकफास्ट ख़त्म करके अब रूम में आ चुकी हूँ। अभी मैं आप लोगों को कपड़े दिखाती हूँ। अभी मैं सारे कपड़े पहले सिलेक्ट कर लूँ, और ये देखिए जी, हुसनैन ऑलरेडी मेरी हेल्प के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो मैंने तीन सूट निकाले थे, उसमें से मैं एक सिलेक्ट करूँगी। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि मैं कौन सा सूट ईद वाले दिन पहनूँ, और मैं आपको बताती भी हूँ ये सूट कहाँ से और किस तरह आए हैं, ख़रीदे हैं। और चलिए, पहले नंबर वाला सूट ये है, शॉर्ट मीडियम फ्रॉक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है ना ये बहुत लॉन्ग है, मीडियम शॉर्ट सी ये फ़्रॉक है। और फुल इस पे काम हुआ हुआ है, इसके बैक साइड पे भी काम हुआ है, फ्रंट साइड पे भी। और ये जिस तरह अनारकली स्टाइल फ्रॉक नहीं होती, उस स्टाइल में इस पे काम हुआ है, और बहुत ही डिसेंट सा कलर है। तो एक तो ये सूट है, मे बी ये मैं पहनूँ, अभी फाइनल नहीं हुआ। और इसके साथ जो दुपट्टा है वो नेट का दुपट्टा है, और उसकी ये देखिए जी कितना प्यारा छोटा सा बॉर्डर स्टाइल में इस पे लेस लगी हुई है। और साथ में इसका जो ट्राउज़र है वो प्लेन ट्राउज़र है।
तो ये पहले नंबर वाला सूट है और अभी मैं साथ साथ दिखाती हूँ, लेकिन हुसनैन काफ़ी चीज़ों को खींच रहा था तो पहले मैं इसको देखती हूँ और बाद में मैं आप लोगों को बाकी वाले कपड़े दिखाती हूँ। इसको मैं बाहर टॉयज़ रख के दे के आती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे मैं हुसनैन को बाहर छोड़ आई थी, तो ये देखिए दूसरे नंबर वाला सूट। ये भी बहुत प्यारा सूट है, इस पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है। ये जिस तरह शलवार कमीज़ होते हैं उस स्टाइल में है ये, और बहुत ही कलर कम्बिनेशन इसका मुझे बहुत अच्छा लगा। और साइडों पे ये देखिए जो पाइपिंग लगाई हुई है ना रेड कलर की, वो इसको और भी मतलब डिसेंट और मॉडर्न लुक दे रही है। और इसका गला भी बहुत अच्छा है, ये देखिए, और उस पर लेस लगी हुई है और बैंड जिस तरह होता है ना उस स्टाइल में इसका गला है। और दुपट्टा देखिए ज़रा कितना प्यारा है, मुझे इसका दुपट्टा बहुत पसंद है। और कलर कम्बिनेशन यानी रेड और ये जो ब्राउन सा कलर, ग्रे सा, ब्राउनिश ग्रे सा ना, वो बड़ा प्यारा लग रहा है। और इसकी जो दुपट्टा है उसके चारों कोनों पे ये देखिए कितनी प्यारी सी लेस लगी हुई है और अंदर बड़ी ही डिसेंट सी जो होती है ना बूटी सी, वो बनी हुई है। ये इस पे ज़्यादा जो काम है ना वो धागे का और साथ में जो होता है तिल्ला उसका काम है। और इसके दुपट्टे की सेटिंग बड़ी मज़े की होगी। तो अगर ये सूट मैंने पहना तो मैं आप लोगों को डिटेल में ना इसकी सेटिंग बताऊंगी किस तरह मैंने दुपट्टे की। जो इसका ओरिजिनल ट्राउज़र है ना वो प्लेन था, तो मुझे वो इसके साथ इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये मेरे पास एक दूसरा सूट है तो उसका ये मैंने ट्राउज़र निकाला है, तो ये मुझे इसके साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ताकि मुझे आसानी हो। क्योंकि इसके साथ ये देखिए देखिए ना, ये ज़रा नीचे रख के मैं दिखाती हूँ कितनी यानी थोड़ी मॉडर्न लुक भी आ रही है और ज़्यादा फैंसी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू ये प्लेन वाला ट्राउज़र। ये देखिए प्लेन वाला इसकी ना थोड़ी सी दबा रहा है जिस तरह का ये सूट है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी अगर ये मैंने पहना तो कौन सा ट्राउज़र पहनने वाली हूँ ना। तो चलिए जनाब, ये तीसरे नंबर वाला मैं सूट दिखाती हूँ। ये सूट मैंने ना ऑलरेडी एक दफ़ा पहना है और ये देखिए कितनी प्यारी सी और कलर कम्बिनेशन देखिए। ये शॉर्ट फ्रॉक है, यानी कि मीडियम भी नहीं है, जिस तरह शॉर्ट फ्रॉक नहीं होती उस तरह की है। और इसके जो बाजू हैं वो नेट के हैं और जिस तरह जैकेट स्टाइल में ये बनी हुई है। और मीडियम ये साइज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह कि मीडियम साइज़ अभी मुझे पूरा आ रहा है। जो थोड़ी सी मैंने अंदर डाइट की थी, वेट लूज़ किया था, उसकी वजह से मीडियम साइज़ तो आना शुरू हो गया है। और ये देखिए ये शॉर्ट फ्रॉक में है और अच्छा खासा इसका घेर है। अगर ये मैं पहनूंगी ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग भी मुझे हेल्प करें। और साथ में ये एक ट्राउज़र है वो भी मैं दिखाती हूँ। इसका जो ट्राउज़र है ये वाला, इसके भी नीचे अच्छी खासी बड़ी लेस लगी हुई है और ऊपर से प्लेन है और बहुत ही डिसेंट लग रहा है। कलर कम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। जिस तरह का ये नज़र आ रहा है ना उससे इससे भी ज़्यादा खिला हुआ ना वो रियल में कलर है, कैमरे में थोड़ा सा दब रहा है। तो और साथ में इसके प्लेन दुपट्टा है और उसकी साइडों पे चारों कोनों में किंगरी हुई हुई है। तो ये मैंने 3 सूट निकाले थे, इनमें से एक आप लोग भी मुझे बताइएगा मैं कौन सा पहनूं। तो जो मैं पहनूंगी वो आप लोगों को ईद वाले व्लॉग में नज़र आ जाएगा। और इसके नीचे ना बीड्स भी लगे हुए हैं और अंदर भी नग लगे हुए हैं, तो ये भी मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। तो अभी मुझे ना डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है। एक और मैंने फ़्रॉक निकाली थी जो मैंने यहीं से ली थी ब्लू कलर की। अभी ये देखिए ये वाली, ये भी अच्छी लग रही है लेकिन ये इतनी ना ईद वाली लुक नहीं दे रही। तो ये मे बी मैं शाम में पहन लूँ, अगर तो पहनूँगी वो भी आप देखिएगा। तो ये मैंने ईद के लिए कपड़े जो पाकिस्तान से मेरे लिए आए हैं, मेरी शॉपिंग है ईद की, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नई वीडियो नए व्लॉग में मिलूँगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।